भगवान की कृपा करुणा में कोई कोर कसर नहीं है, बहुत कृपा है भगवान की। बस हमारे ऊपर हमारी कृपा नहीं है, आत्म कृपा करें। व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। व्यसन मुक्त जीवन का सूत्र क्या है, बहुत ध्यान से सुने। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। बस इतना ही है व्यसन से मुक्ति। कहीं आपने सुना है कि बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में, द्वारिकाधीश में, रामेश्वरम में, रंगनाथ जी में हाथी छाप तमाकू का भोग लगता है, गांजे का भोग लगता है, चिलम का भोग, कहीं सुना आपने? किसी मंदिर में प्याज लहसुन का भोग लगता सुना आपने? मद्य मांस का भोग लगता सुना आपने भगवान के मंदिर में? नहीं सुना। तो बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये सब व्यसन है। ये बहुत बड़ा पाप है। आप अपने साथ पाप कर रहे हैं, इसका सर्वथा त्याग करो और निश्चय करो कि जो शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगा हुआ पदार्थ है वही हम ग्रहण करेंगे। मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती है, ऐसा महाभारत में स्पष्ट लिखा है। महाभारत का श्लोक है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं, मांस शब्द का अर्थ समझने वाला व्यक्ति कभी मांस नहीं खाएगा। मांस शब्द का अर्थ क्या है? बोले मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुध्यस्व भारत। ये महाभारत का श्लोक है, अनुशासन पर्व का। भीष्म जी कह रहे हैं, माम सह, माम माने मुझे, सह माने वह, सीधा साधा अर्थ है माम सह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है किसी प्राणी के शरीर का, तो उसका जीवात्मा कहता है, अरे दुष्ट, अरे निर्दयी, तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। मछली खाओगे तो मछली बनना पड़ेगा, कुत्ता खाओगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, सुअर खाओगे तो सुअर बनना पड़ेगा, जो भी मांस खाओगे, अंडा खाओगे तो अंडा बनना पड़ेगा। मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। मांस भक्षण पाप है, नहीं करना चाहिए मांस भक्षण। किसी भी स्थिति में मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तमाम उदाहरण दे देंगे कि वह अमुक जगह लिखा है, अमुक जगह लिखा है, अमुक जगह लिखा है। लिखा है तो लिखा है, सब चीज तुम मान लेते हो क्या? जो कुछ लिखी है क्या? तो सब चीज नहीं मानते तो वही चीज मानोगे। दूसरी बात यह है, यद्यपि हमारी यह बात सुनकर लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं, कहने में तो सब स्वतंत्र हैं। भयंकर मुगल काल में और मुगल काल के भी पहले बौद्ध काल में, जैनों के काल में, और उसके बाद फिर मुगल काल में, फिर उसके बाद अंग्रेजी शासन में हमारे मूल ग्रंथों में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया। हमारे इतिहास में भी परिवर्तन किया गया, हमारे मूल ग्रंथों में भी कुछ न कुछ ऊटपटांग बातें घुसाई गई। अब उनको छांटना बड़ा कठिन है, क्योंकि छांटने के नाम पर झगड़ा शुरू हो जाएगा, सब एक मत हो नहीं पाएंगे। तब अब जो प्रक्षिप्त हो गई हैं, छापाखाने तो थे नहीं, हाथ से पुस्तक लिखवाई जाती थी, और अब हम ही कोई श्लोक लिख करके किसी पुस्तक में अपना रचना किया हो श्लोक लिख दें तो क्या है, आगे 100 साल बाद वही प्रमाण हो जाएगा। इस तरह से तमाम चीजें, क्योंकि जब प्रकरण में मूल पारायण करते करते कोई ऐसी चीज आ जाती जो उस प्रकरण से सर्वथा असंबद्ध है, तो अपने आप समझ में आ जाती कि ये बात ठीक नहीं है। नृणाम ही संदेह पदेशु वस्तुसु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्त है। अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण, भीतर वाला बता देता है कि ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है तो उसको आप मत स्वीकार करो, मत मानो उसको आप। क्योंकि भगवान ने आपको विवेक दिया है। इसलिए इस प्रकार की बातें, इसीलिए महाराज जी ये बात कही गई कि मातृ पितृकुल की जो पवित्र परंपरा, वो प्रमाण है आचार के संबंध में। महाजनो ये न गतस्सा
पंथा, वो प्रमाण है, अपने पूर्वाचार्य चरण प्रमाण है। इसलिए कहीं कुछ अशुद्ध आहार विहार की बात कहीं किसी ग्रंथ में लिखी हुई है तो उसकी दुहाई देकर हमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए, उससे तुम्हारा पतन ही होगा। तुम्हारा धर्माचरण राक्षसों की श्रेणी का धर्माचरण माना जाएगा। राक्षसों में तुम्हें क्या अंतर हुआ? इसीलिए मद्यमांस व्यसन का सर्वथा त्याग करें।